Good evening, dear students. A very good evening to all of you, and I welcome to all of you in the session of Java programming. So, dear students, क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Please tell me in chat box. Okay. बहुत अच्छी बात है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि आज हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है, क्या हम नई चीज सीखने वाले हैं। तो कल हमने इनहेरिटेंस का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। कल के लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। आज का जो लेक्चर है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। टुडे लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा? सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? आई वांट टू टेल यू अबाउट इट्स this. The term polymorphism means one thing many forms. ये हमने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग मैनी फॉर्म। अगर आप एक वस्तु का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कई तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। सो द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग मैनी फॉर्म्स। अगर आप एक वस्तु का कई तरीके से प्रयोग करते हैं, कई तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। In Java programming language, there are two types of polymorphism. In Java programming language, there are two types of polymorphism. In Java programming language, there are two types of polymorphism. First, compile time polymorphism. Compile time polymorphism में मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। और सेकंड होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसमें मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। वन बाय वन हम इनको सीखेंगे, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? स्क्रीन विजिबल है? आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? Yes, sir. ओके। तो अब हम आपको बताने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो देखिए मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। What is method overloading? What is method overloading?
तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सेम नेम के कई मेथड्स बना सकते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सेम नेम के कई मेथड्स बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज you can create multiple methods with the same name. In Java programming language, you can create multiple methods with the same name, but their parameters should be different. लेकिन उनके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम, बट देयर पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट। उनके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन मेथड पैरामीटर्स it is decided at compilation time that which method call from where, एक बार फिर से बता देता हूं। This concept is called मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम, बट देयर पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स जो है वो अलग अलग होने चाहिए। Based on method parameters, it is decided at compilation time that which method call from where. मेथड पैरामीटर के आधार पर ये कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कहां से कॉल किया जाना है, which method call from where। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? This concept is called method overloading। इस कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है, राइट। ठीक है, मान लिया हम एक क्लास बनाते हैं, यहां अच्छे से समझिएगा। हम एक क्लास बनाते हैं फिगर, क्लास का नाम हमने दिया फिगर। अब इस क्लास में हम दो मेथड बनाना चाहते हैं, सेम नेम के दो मेथड बनाएंगे। क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग क्या कहती है? मेथड ओवरलोडिंग ये कहती है कि आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई और क्लास का नाम हमने दिया फिगर। अब इस क्लास में हम दो मेथड बनाएंगे, दोनों का नाम एरिया देंगे, ठीक है। और एक एरिया मेथड स्क्वायर का एरिया निकालेगा और दूसरा एरिया मेथड रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया फिगर। इन फिगर क्लास वी क्रिएट हियर अ मेथड जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और इस मेथड का नाम हमने दिया एरिया।
अब इस मेथड में हम एक पैरामीटर पास करेंगे। तो इंटीजर टाइप का हमने एक पैरामीटर पास किया s, और ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, s स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो एक मेथड ये बन गया, एक मेथड ये बन गया। ये मेथड क्या करेगा, स्क्वायर का एरिया निकालेगा। अब एक दूसरा मेथड बनाते हैं जो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम एरिया है, और इस मेथड में दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर पास करेंगे। इस मेथड में दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर पास करेंगे, x और y, और ये रिटर्न करेगा x मल्टीप्लाइड बाई y। ये x और y का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा। तो आपने यहां पर क्या देखा, आपने यहां पर देखा कि हमने एरिया नाम के दो मेथड बनाए। एक मेथड स्क्वायर का एरिया निकाल रहा है, दूसरा मेथड रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा है। तो दोनों मेथड के नाम तो सेम हैं, लेकिन इनमें पास किए गए पैरामीटर डिफरेंट हैं। एक मेथड में एक पैरामीटर पास किया गया है, और दूसरे मेथड में दूसरा पैरामीटर पास किया गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। भाई एरिया मेथड हम कॉल करेंगे और एक वैल्यू देंगे तो पहला मेथड कॉल हो जाएगा, और एरिया मेथड कॉल करेंगे और दो वैल्यू देंगे तो दूसरा मेथड कॉल हो जाएगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट प्रीटी वेल। बोलो बेटा, क्या आपको समझ में आया ये मेथड ओवरलोडिंग? यस सर। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्लीज मैसेज बॉक्स में मुझे बताएं। तो मुस्कान, गुंजा, पल्लवी, सोनम, सगुफ्ता, पूजा सिंह, ओके। ज्योति किरण, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ, आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक बात की है, फिर से समझिएगा। मैंने यहां पर लिखा है इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं विद सेम नेम, जिनका नाम सेम हो, बट देयर पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट। लेकिन उनके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। बेस्ड ऑन मेथड पैरामीटर, based on method parameters, it is decided at compilation time that which method call from where। मेथड पैरामीटर के आधार पर ये कंपाइलेशन के टाइम पर डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कहां से कॉल किया जाना है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। इस कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। क्लियर? तो मैंने बताया कि मेथड नेम सेम हो लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग हो। तो पैरामीटर्स हम दो तरीके से अलग कर सकते हैं। इन मेथड ओवरलोडिंग, इन मेथड ओवरलोडिंग यू कैन मेक पैरामीटर्स as different in two ways। In method overloading, you can make parameters as different in two ways। आप दो प्रकार से मेथड के पैरामीटर्स को अलग अलग कर सकते हैं। आप दो प्रकार से मेथड के पैरामीटर्स को अलग अलग कर सकते हैं इन टू वेज, दो प्रकार से। कौन कौन से? पहला,
number of parameters can be different. Number of parameters can be different. दूसरा, types of parameters can be different. Types of parameters can be different. जावा में अगर आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं तो दो प्रकार से आप पैरामीटर्स को डिफर कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। एक तो आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग कर दीजिए कि एक में एक पैरामीटर दीजिए, दूसरे में दो पैरामीटर दीजिए। दूसरा, टाइप ऑफ पैरामीटर्स भी आप अलग कर सकते हैं कि एक में इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास किया और दूसरे में डबल टाइप का पैरामीटर पास किया। ऐसे आप मेथड ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो फिर अब हम प्रोग्राम के थ्रू इसे बताना चाहेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ओके। तो आइए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम सी ड्राइव में गए। सी ड्राइव में एक फोल्डर है, सी ड्राइव में एक फोल्डर है ऊप्स नाम का। इस फोल्डर को ओपन किया, सी ड्राइव में एक फोल्डर है ऊप्स नाम का। इस फोल्डर को हमने ओपन किया। फोल्डर को ओपन करने के बाद अब हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा नोटपैड ओवरलोडिंग डेमो, ओवरलोडिंग डेमो डॉट जावा। नोटपैड ओवरलोडिंग डेमो डॉट जावा, मतलब इसके थ्रू हम मेथड ओवरलोडिंग को जानेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, व्हाट इज द मेथड ओवरलोडिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे इस प्रोग्राम के तहत। तो हमने यहाँ पे लिखा ओवरलोडिंग डेमो डॉट जावा, प्रेस इंटर की। और हम आ गए फाइल में, नोटपैड की फाइल में आ गए। प्रोग्राम का पर्पज लिखा राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। Write a program to demonstrate concept of method overloading. Write a program to demonstrate concept of method overloading. हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेट करना है। क्लियर? तो व्हाट वी डू, हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में इनपुट भी लेंगे। इस प्रोग्राम में हम इनपुट भी लेंगे, तो इसलिए हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.util.string, इंपोर्ट java.util.string। अब हम क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम हमने दिया ओवरलोडिंग डेमो। ना 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 ना, ये क्लास नहीं बनाएंगे, ये तो मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम हमने दिया फिगर, क्लास का नाम हमने दिया फिगर। आई जस्ट क्रिएट ए क्लास
विद द नेम फिगर। अब इस क्लास में हम दो मेथड बनाएंगे और दोनों का नाम सेम रखेंगे। इस क्लास में हम दो मेथड बनाएंगे और दोनों का नाम सेम रखेंगे, दोनों का नाम एरिया रखेंगे। दोनों का नाम हम क्या रखेंगे? एरिया रखेंगे। और एक मेथड जो है वो स्क्वायर का एरिया निकालेगा और दूसरा मेथड जो है वो ट्रायंगल का रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा। रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। हाँ, रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा। तो पहला मेथड बनाने जा रहे हैं। ये मेथड इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मेथड का रिटर्न टाइप हमने दिया इंट। मेथड का रिटर्न टाइप हमने दिया इंट और मेथड का नाम हमने दिया एरिया। ठीक है, मेथड का नाम हमने दिया एरिया। अब इस मेथड में एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास करेंगे। तो हमने इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास किया s। हमने इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास किया s। क्लियर? गुड। अब हम क्या करेंगे? ये मेथड रिटर्न करेगा s स्क्वायर। दिस मेथड विल रिटर्न s स्क्वायर, मतलब it will find the area of square. It will find the area of square. ये मेथड स्क्वायर का एरिया निकालेगा। तो जब हम मेथड कॉल करेंगे और एक पैरामीटर पास करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, एरिया मेथड कॉल हो जाएगा और ये मेथड स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करके देगा। ऐसे ही हम एक और मेथड बनाते हैं, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम दिया एरिया और इस मेथड में दो पैरामीटर पास करेंगे। तो हमने इंटीजर टाइप पैरामीटर पास किया l, कामा इंट टाइप पैरामीटर b, राइट। और ये मेथड रिटर्न करेगा l मल्टीप्लाइड बाई b। ये l और b का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा। ये मेथड l और b का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा। तो पहला मेथड क्या कर रहा है? पहला मेथड फाइंड कर रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर और दूसरा मेथड फाइंड कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहला मेथड फाइंड कर रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर और दूसरा मेथड फाइंड आउट कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइन। और इस तरीके से ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। इसमें हमने दो मेथड बनाए, दोनों का नाम सेम रखा है लेकिन पैरामीटर अलग अलग रखे हैं। अगर मेथड आप कॉल करते हैं और एक पैरामीटर पास करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे, तो पहला मेथड कॉल हो जाएगा एरिया वाला और ये स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करके देगा। और अगर आप एरिया मेथड कॉल कर रहे हैं और आप दो पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? इट विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। राइट। तो दिस इज द क्लास जो कि मैंने आप लोगों को बताई। और मैं एक बार जानना चाहूंगा कि यहां तक का कोड कितने बच्चों को क्लियर है। प्लीज ऑनेस्टी से आप रेस्पॉन्स करिए चैट बॉक्स में। पल्लवी, मारिया, गुंजा, पूजा, ओके, ज्योति किरण, सुमन सिंह, वेरी गुड। पल्लवी, प्रिया, बहुत अच्छी बात है। सोनम, मुस्कान, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को यहां तक का कोड क्लियर है। अब देखो, अगर एक पैरामीटर पास करोगे तो पहला वाला एरिया मेथड कॉल होगा
2 पैरामीटर पास करोगे तो दूसरा वाला एरिया मेथड कॉल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। अब हम किसकी क्लास बनाएंगे? अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो फिर हमने यहाँ पर क्लास बनाई, लिखा क्लास ओवरलोडिंग डेमो, क्लास ओवरलोडिंग डेमो, क्लास ओवरलोडिंग डेमो। और इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास। इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हमें एरिया मेथड को कॉल करना है। तो यहां पर हम कुछ वेरिएबल लेंगे। तो वेरिएबल कैसे डिसाइड करेंगे? हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, ले सकते हैं x, और x में हम क्या स्टोर करेंगे? x में हम स्टोर करेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। फिर हम वेरिएबल लेंगे l कामा b, l एंड b। l में क्या स्टोर करेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और b में स्टोर करेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। और 2 वेरिएबल और लेंगे a1, a1 में स्टोर करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, और एक लेंगे a2, a2 में स्टोर करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये वेरिएबल्स हम यहां पर क्रिएट करेंगे, ये वेरिएबल्स हम यहां पर क्रिएट करेंगे। क्लियर? यस सर। तो x में साइड ऑफ स्क्वायर, l में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, b में विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, a1 में एरिया ऑफ स्क्वायर, a2 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आओ इन वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहां पर इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए x कामा l कामा p कामा a1 कामा a2, इतने वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। अब हमें चूंकि इनपुट लेना है तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहां पर हमने लिखा सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। ठीक है? अब हमें एरिया मेथड कॉल करना है। तो एरिया मेथड किस क्लास में है? एरिया मेथड है फिगर क्लास में। तो हम फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा फिगर, ये क्लास नेम हो गया फिग, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू फिगर। फिगर इज द क्लास नेम, फिग इज द ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू फिगर। फिगर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें कुछ वैल्यूज इनपुट करानी है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ वैल्यूज इनपुट करानी है। तो पहले हम इनपुट कराएंगे, पहले हम इनपुट कराएंगे साइड ऑफ स्क्वायर, फिर हम इनपुट कराएंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फिर इनपुट कराएंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। 3 चीजें इनपुट लेनी है। पहला साइड ऑफ स्क्वायर, दूसरा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तीसरा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने यहाँ पर लिखा
system dot out dot print enter side of square, enter side of square. ओके, अब यूजर स्क्वायर की साइड इनपुट करेगा जिसे हम x वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने लिखा x इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, फिर हम इनपुट कराएंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देन अब वैल्यू हम कहाँ स्टोर करेंगे, एल वेरिएबल में। तो एल इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, लेंथ इनपुट करा लिया, रेक्टेंगल की लेंथ इनपुट करा लिया, स्क्वायर की साइड इनपुट कराया, फिर रेक्टेंगल की लेंथ इनपुट करा लिया। अब रेक्टेंगल की विड्थ इनपुट कराएंगे। तो फिर हमने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। So now user will input width of rectangle. तो हमने यहाँ पे लिखा b इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो हमने क्या क्या चीजें इनपुट कराई, हमने क्या क्या चीजें इनपुट कराई, हमने इनपुट कराया साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड इनपुट कराया, फिर हमने इनपुट कराया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ इनपुट कराई, फिर इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की विड्थ इनपुट कराई। ठीक है, तो ये जितना कोड लिखा है इसमें तो हमने सिर्फ इनपुट लिया है। अब हमें एरिया मेथड कॉल करना है। तो हमें अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया जब निकालना होगा तो हम एक पैरामीटर पास करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे, और जब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो हम दो पैरामीटर पास करेंगे, तो हम दो पैरामीटर पास करेंगे। तो आइए एरिया मेथड कॉल करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा, कॉल किया फिग डॉट एरिया और एक वैल्यू पास करी, मतलब हमने क्या पास किया, साइड ऑफ स्क्वायर, एक वैल्यू पास की। तो जानते हो इससे क्या होगा, इससे पहला वाला एरिया मेथड कॉल हो जाएगा। इससे जो पहला वाला एरिया मेथड है, ये वाला एरिया मेथड, ये कॉल हो जाएगा, ये पहला वाला एरिया मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू पास की गई है। ये मेथड कुछ रिटर्न भी करेगा, तो रिटर्न वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे A1 में। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा मेथड कॉल करेंगे, इसी तरीके से हम दूसरा मेथड कॉल करेंगे। अब की बार मतलब मेथड तो सेम है, लेकिन अब की बार हम दो पैरामीटर पास करेंगे। तो फिर हमने कॉल किया A2 इक्वल टू फिग डॉट एरिया, और यहां पर दो पैरामीटर पास किए L कामा B। तो होगा क्या, अब की बार दूसरा वाला मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड, LB की वैल्यू आ जाएगी और LB का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न होगा। तो जो रिटर्न वैल्यू है उसको A2 में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मेथड एक ही है, मेथड एक ही है, लेकिन उसके पैरामीटर क्या हैं, अलग अलग हैं, और तो डिफरेंट पैरामीटर से हम डिफरेंट वैल्यूज को एक्सेस कर दे हैं। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है, क्या आप सभी को यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, जरा एक बार चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग इन्फॉर्म कर दें कि कितने बच्चों को यहां तक का कोड क्लियर है, प्लीज। So I get 7 responses from your side, 8 हो गए, 8 बच्चों को क्लियर है।
9 को क्लियर है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे 10 रेस्पॉन्स मिल गए हैं कि आप लोगों को ये कोड क्लियर है। अब हम A1 और A2 की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अब हम A1 और A2 की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। आइए, तो यहां पर हम लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैसेज में हमने दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस A1। फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस A2। फिर हमने मेन को क्लास क्लोज किया और फिर हमने क्लास को क्लोज कर। अब मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और अब मैं इसे चैट बॉक्स में भी प्रोवाइड करूंगा। ये ओवरलोडिंग का प्रोग्राम था, मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। अब देखो बच्चों, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करूंगा। तो हमने लिखा जावा सी ओवरलोडिंग डेमो डॉट जावा, ओवरलोडिंग डेमो डॉट जावा, जावा ओवरलोडिंग डेमो। तो इसने प्रॉम्प्ट किया इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, मैंने इनपुट किया 10, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने इनपुट किया 10, इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने इनपुट किया 5। तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, एरिया ऑफ स्क्वायर आया 100 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया 50। क्लियर? तो ये प्रोग्राम था जिसके थ्रू हमने मेथड ओवरलोडिंग को समझाया। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के सेकंड पार्ट में। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के सेकंड पार्ट। आइए, और अब हम आपको बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड ओवरलोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेथड ओवरलोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेथड ओवरराइडिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेथड ओवरलोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेथड ओवरराइडिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द मेथड ओवरराइडिंग। क्या होता है आइए समझते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ा है? बोलो बेटा, किसी बच्चे ने पढ़ा है मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? गूगल से देख के मत बताना, अगर पढ़ा हो तब बताइएगा। सर पढ़े हैं पर याद नहीं है। जी बेटा, पढ़े हैं पर याद नहीं है। अच्छा पढ़े हैं बट याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में ये बहुत पूछा जाता है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है। इंटरव्यू में ये बहुत पूछा जाता है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है। ओके, तो मैं आपको बताता हूं, एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का आंसर है, क्या है? रीराइटिंग हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सुमन सिंह आपने,
सुमन सिंह ने बताया है कि पेरेंट एंड चाइल्ड क्लासेज कंटेन द सेम फंक्शन विद अ डिफरेंट डेफिनेशन। बिल्कुल सही बताया, वही मैं भी लिखने जा रहा हूं सुमन सिंह, वेरी गुड। तो रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड, rewriting of base class method into derived class is called method overriding. Rewriting of base class method into derived class is called method overriding. अगर आप बेस क्लास के मेथड को डेराइव्ड क्लास में दोबारा से लिखते हैं, रीराइट करते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड इनटू डेराइव्ड क्लास इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब इसमें इनहेरिटेंस भी शामिल होगा। मेथड ओवरराइडिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस भी इन्वॉल्व होगा। तो ये क्या कहना चाहता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि आपने मुझसे कहा कि सर मुझे एक कोड दीजिए, आप मुझे एक कोड दीजिए जिसके थ्रू हम अपने जावा प्रोग्राम को ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें। ओरेकल का नाम सुना है? ओरेकल, ओरेकल एक डेटाबेस होता है। हाँ, ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट करना है। फिर से मैं बताता हूं कि आपने क्या कहा। आपने कहा कि सर हमें जावा के प्रोग्राम को ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट करना है। आपने कहा जावा के प्रोग्राम को ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट करना है, राइट? तो आप मुझे कोड दे दीजिए। मैंने कहा ओके बेटा। तो मैंने एक क्लास बनाई कनेक्शन, मैंने एक क्लास बनाई कनेक्शन, और इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया वाइड कनेक्ट, और इस मेथड के अंदर हमने कोड लिखा, कोड टू कनेक्ट विद ओरेकल डेटाबेस। डीबी मैंने लिख दिया, डेटाबेस समझ लीजिएगा, जो डेटाबेस ही लिख देता हूं। हमने एक क्लास बनाई कनेक्शन, हमने एक क्लास बनाई कनेक्शन। इस कनेक्शन क्लास में हमने एक मेथड बनाया कनेक्ट मेथड, और कनेक्ट मेथड के अंदर हमने वो कोड लिखा जो कि इस प्रोग्राम को ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। तो क्या आप लोगों को ये जो मैंने क्लास बनाई है इसका पर्पज समझ में आया, जो मैंने रेड कलर में बनाई है? आपने कहा कि सर एक कोड हमें दे दीजिए जिससे हम ओरेकल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकें। जिससे हम ओरेकल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकें अपने जावा के प्रोग्राम से। तो हमने एक क्लास बनाई कनेक्शन, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया कनेक्ट नाम का, और कनेक्ट मेथड में हमने वो कोड लिख दिया जो कि ओरेकल डेटाबेस से एप्लीकेशन को कनेक्ट करेगा। तो ये पर्पज समझ में आया इतना? यस सर। ओके। उसके बाद में फिर 2 दिन बाद आप फिर आए, आपने कहा सर ओरेकल से नहीं कनेक्ट करना है, हमें MySQL से कनेक्ट करना है। हमारे जो प्रोजेक्ट में लगना है वो MySQL डेटाबेस लगना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप MySQL से कर लीजिए। तो आपने मुझसे पूछा कि क्या यहीं पर MySQL का कोड लिख दें, जो मैंने हाईलाइट किया। आपने कहा कि सर इसी क्लास में MySQL का कोड लिख दें।
तो अगर आप यहां पर MySQL का कोड लिखेंगे तो ओरेकल वाला कोड हटाना पड़ेगा, तो ओरेकल वाला कोड हटाना पड़ेगा और MySQL का कोड लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने कहा बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैंने कहा आप कनेक्ट मेथड को ओवरराइड कर दो। ओवरराइड किया कैसे जाता है? फिर मैंने कहा एक नई क्लास बना लो, न्यू कनेक्शन, एक नई क्लास बना लो, न्यू कनेक्शन, और इसके अंदर वाइड कनेक्ट मेथड को रीराइट कर दो और यहां पर आप कोड लिख दो, कोड टू कनेक्ट विद MySQL डेटाबेस। यहां पर MySQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड कर दो। तो यहां पर कनेक्ट मेथड क्या किया गया है? ओवरराइड किया गया है। इसका एडवांटेज क्या हुआ? इसका एडवांटेज ये हुआ कि हमारा कोड भी सेफ है और आपका कोड भी सेफ है। जब ओरेकल से कनेक्टिविटी करनी होगी तो हम कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जब MySQL से कनेक्टिविटी करनी होगी तो हम न्यू कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये एडवांटेज हुआ कि हमारा कोड भी अवेलेबल है और आपका कोड भी अवेलेबल है। तो प्लीज मुझे बताएं कि क्या आपको मेथड ओवरराइडिंग कुछ समझ में आया? रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड इनटू डेराइव्ड क्लास इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। Okay, so I get many responses from your side. I get many responses from your side. So dear students, इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, तो आप फंटास्टिक ढंग से बता सकते हैं, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है। आप बोल सकते हैं कि रीराइटिंग ऑफ बेस क्लास मेथड इनटू डेराइव्ड क्लास इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। Rewriting of base class method into derived class is called method overriding. Base class के मेथड को derived class में रीराइट कर देना, इसी को मेथड ओवरराइडिंग कहा जाता है। क्लियर? अब मेथड ओवरराइडिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी देख लीजिए। तो रूल्स टू परफॉर्म method overriding in Java. Rules to perform method overriding in Java. Java में method overriding को परफॉर्म करने की कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिसको मैं यहां पर बताना चाहता हूं। तो जिस क्लास के मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हैं उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो पहला रूल है क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। जिस क्लास के मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हैं उस क्लास को क्या करना होता है? सबसे पहले आप उस क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड। दूसरा रूल है बेस क्लास मेथड नेम, बेस क्लास मेथड नेम एंड डेराइव्ड क्लास मेथड नेम। Must be same.
बेस क्लास का मेथड नेम और डेराइव्ड क्लास का मेथड नेम दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, मस्ट बी सेम। बेस क्लास मेथड नेम एंड डेराइव्ड क्लास मेथड नेम मस्ट बी सेम। तो पहला रूल है क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड, क्लास जो है वो इनहेरिट होनी चाहिए। दूसरा क्या रूल है कि बेस क्लास का मेथड नेम और डेराइव्ड क्लास का मेथड नेम दोनों सेम होने चाहिए। बेस क्लास का मेथड नेम और डेराइव्ड क्लास का मेथड नेम दोनों सेम ही होने चाहिए। तीसरा रूल है बेस क्लास मेथड पैरामीटर, बेस क्लास मेथड पैरामीटर्स and derived class method parameter must be same. Base class method parameters and derived class method parameters must be same. दोनों के मेथड पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। चौथा रूल है बेस क्लास मेथड रिटर्न टाइप and derived class method return type can be same. ठीक है, तो ये मेथड ओवरराइडिंग के रूल हैं। पहला रूल है कि जिस क्लास के मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हैं वो क्लास इनहेरिटेड होनी चाहिए। दूसरा रूल है बेस क्लास के मेथड का नाम और डेराइव्ड क्लास के मेथड का नाम दोनों सेम होने चाहिए। तीसरा रूल है बेस क्लास के मेथड का पैरामीटर और डेराइव्ड क्लास के मेथड का पैरामीटर दोनों सेम होने चाहिए। चौथा रूल है बेस क्लास के मेथड का रिटर्न टाइप और डेराइव्ड क्लास के मेथड का रिटर्न टाइप दोनों सेम होने चाहिए। तो ये चार रूल हैं जिसको हम मेथड ओवरराइडिंग में यूज करते हैं। अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो प्लीज मेरे को बोलें तो मैं आगे बताऊं। अगर आपको सभी को ये क्लियर हो तो मैं आगे पढ़ाऊं। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है कि मान लिया हमने एक क्लास बनाई ए, हमारे पास एक क्लास है ए, हमारे पास एक क्लास है ए और क्लास ए में हमने दो मेथड बनाए। क्लास ए में हमने दो मेथड बनाए, पहला m1 दूसरा m2। हमारे पास एक क्लास है ए, क्लास ए में हमने दो मेथड बनाए, पहला मेथड हमने बनाया m1 और दूसरा मेथड हमने बनाया m2। दो मेथड हैं। अब हम क्लास ए के m1 मेथड को ओवरराइड करना चाहते हैं। दो मेथड हैं, उसमें से एक मेथड को हम ओवरराइड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो हम एक नई क्लास बनाएंगे। और उस नई क्लास में क्लास ए को इनहेरिट करेंगे। उस नई क्लास में हम क्लास ए को इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो हमने एक नई क्लास बनाई बी और क्लास बी में हमने इनहेरिट किया क्लास ए को। क्लास बी में हमने इनहेरिट किया क्लास ए को। अब क्लास बी में क्लास ए का m1 मेथड हम ओवरराइड करेंगे।
क्लास बी में क्लास ए का M1 मेथड ओवरराइड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे M1 फिर से बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे? क्लास बी में। और यहाँ पर ये मेथड हम कर क्या रहे हैं? इसका ये ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड का मतलब क्या है? हम रीराइट कर रहे हैं, हम मेथड को रीराइट कर रहे हैं। और एक मेथड बी में और बनाया M3, राइट। तो इस डायग्राम के थ्रू हम आपको मेथड ओवरराइडिंग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास एक क्लास है ए। क्लास ए में दो मेथड है M1 और M2। क्लास ए के M1 मेथड को हम ओवरराइड करना चाहते हैं। क्लास ए के M1 मेथड को हम ओवरराइड करना चाहते हैं। क्लास ए के M1 मेथड को हम ओवरराइड करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? हम क्लास ए को इनहेरिट करेंगे क्लास बी में, और M1 मेथड को रीराइट कर देंगे या ओवरराइड कर देंगे। और क्लास बी में हम एक और मेथड अपने आप बना ले रहे हैं, M3 मेथड। ठीक है। तो क्लास ए में M1 और M2 मेथड है, क्लास बी में M1 और M3 मेथड है। क्लास ए के M1 मेथड को क्लास बी में ओवरराइड किया गया है। ठीक है। अब इतना अगर आपको समझ में आया हो तो मैं आगे बताऊं? प्लीज रेस्पॉन्स Yes, करिए। यस सर। ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप सबको ये समझ में आ गया। ओके, सर चलिए, हमको बहुत अच्छी। नीचे वाला समझ में नहीं आया है। क्या नहीं समझ में आया नीचे वाले में? इसको ओवरराइड कैसे किए हैं वही? जी, क्या नहीं समझ में ओवरराइड आया? कैसे किए हैं वही? अरे बेटा, सर हमें M1 M2। M1 M3। यस सर। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास एक क्लास है ए है, इसमें दो मेथड है M1 और M2। अब हम चाहते हैं ये जो M1 मेथड है इसको हम ओवरराइड करना चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो हम ओवरराइडिंग के लिए क्या करेंगे? क्लास ए को इनहेरिट करके एक नई क्लास बनाएंगे। क्लास ए को इनहेरिट करके हम एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास बी। और M1 मेथड को क्लास बी में भी बना देंगे। तो M1 मेथड ओवरराइड हो जाएगा, M1 मेथड दोबारा लिख जाएगा, और क्लास बी में एक और मेथड बना लेंगे M3। क्लास बी में एक और मेथड बना लेंगे M3, राइट। अब समझ में आया? यस सर आ गया। ओके। अब देखिए हमारे पास दो क्लासेज हैं। अब हमारे पास दो क्लासेज हैं, एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। एक क्लास है ए और एक क्लास है बी। अब अगर आप क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर आप क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते, तो हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल ए स्मॉल ए इक्वल टू न्यू ए। कैपिटल ए स्मॉल ए इक्वल टू न्यू ए। ये हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है? ए का। ए कौन सी क्लास है? बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है? ए कैसी क्लास है? बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है? तो अब आप बताइए कि ये जो ए क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ये कौन कौन से मेथड्स को कॉल कर लेगा? ये कौन कौन से मेथड्स को कॉल करेगा? क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना है, कौन कौन से मेथड्स को कॉल करेगा?
हाँ देखो सुमन सिंह ने आंसर किया है। अरे भैया क्लास ए का ऑब्जेक्ट है तो ये दो मेथड कॉल करेगा, M1 और M2। तो ये दो मेथड कॉल करेगा, क्या A डॉट M1 और A डॉट M2, ये दो मेथड कॉल कर लेगा। ठीक है, ये दो मेथड कॉल कर लेगा। अच्छा, अगर आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हाँ सोनम ने भी आंसर किया है, अगर आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अपने बी का ऑब्जेक्ट बना, बी स्मॉल बी इक्वल टू न्यू बी, अगर आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, तो ये कितने मेथड कॉल करेगा? देखो किसी ने आंसर किया है, M3 का। जो आंसर किया है सुमन सिंह ने और पल्लवी कुमारी ने आंसर किया कि ये M1 को कॉल कर सकता है, M3 को कॉल कर सकता है। इन लोगों ने कहा कि ये दो मेथड कॉल करेगा, M1 और M3 को। अच्छा बताओ बच्चों, M2 ये क्लास ए इनहेरिट हुई है ना क्लास बी में, तो M2 भी तो इनहेरिट हो गया है, तो इट कैन कॉल थ्री मेथड्स, इट कैन कॉल थ्री मेथड्स, M1 M2 M3, ये तीनों मेथड को कॉल कर सकता है। कौन कौन से? M1 M2 और M3। ठीक है, तो ये कॉल करेगा B डॉट M1, B डॉट M2, B डॉट M3। क्लियर? तो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे। So all of you are ready for program? Yes, sir. आओ प्रोग्राम बनाते हैं। आओ एक प्रोग्राम बनाते हैं, वेरी सिंपल। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड ओवरराइडिंग डेमो डॉट जावा, और यही एग्जाम्पल बताएंगे जो हमने डायग्राम में शो किया है। तो मैंने यहां पर लिखा दिस प्रोग्राम demonstrates concept of method overriding। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल बताएंगे जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। तो हम यहां पर एक क्लास बनाएंगे ए। क्लास ए में हम दो मेथड बनाएंगे। तो पहला मेथड हमने बनाया वाइड M1, वाइड M1, और हमने इसके अंदर एक मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज में हमने लिखा M1 ऑफ ए। M1 ऑफ ए का मतलब क्या है? दिस इज द मेथड ऑफ क्लास ए। ये किस क्लास का मेथड है? ए क्लास का मेथड है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर हमने मैसेज दिया M1 ऑफ ए। अब हम दूसरा मेथड बनाएंगे क्लास ए के अंदर वाइड M2।
वाइड m2 बनाएंगे और इसके अंदर हम मैसेज देंगे बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन m2 ऑफ a। m1 of a and m2 of a। m1 of a and m2 of a, ये दो मेथड हमने बना लिए क्लास ए के। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्लास ए बनाई और उसके अंदर दो मेथड बनाए। पहला मेथड m1 जिसमें हमने मैसेज दिया m1 ऑफ ए, दूसरा मेथड हमने बनाया m2 जिसमें हमने मैसेज दिया m2 ऑफ ए। अब हमें क्लास ए के m1 मेथड को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे b, इसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे b और इसमें हम इनहेरिट करेंगे। तो लिखेंगे क्लास b एक्सटेंड्स a। यहां पर लिखेंगे क्लास b एक्सटेंड्स a। तो क्लास a को हमने इनहेरिट कर लिया। सर, हाँ 2 से ज्यादा मेथड बना सकते हैं एक क्लास में? हाँ बना सकते हैं, कितने भी मेथड बना सकते हैं। एक क्लास में आप अनलिमिटेड मेथड्स बना सकते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। चलिए अब देखिए, अब हम क्लास बी में दो मेथड बनाएंगे। वाइड m1, वाइड m1 ये मेथड में क्या कर रहा हूं, ओवरराइड m1 ऑफ क्लास ए। मैं यहां पर क्लास ए का m1 मेथड ओवरराइड कर रहा हूं। तो हमने यहां पर बनाया वाइड m1, हमने यहां पर बनाया वाइड m1। क्लियर? और यहां पर m1 मेथड में हमने मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन m1 ऑफ b, m1 ऑफ b। m1 ऑफ b। और ऐसे ही हमने एक मेथड बनाया वाइड m3 और इसके अंदर हमने मैसेज दिया m3 ऑफ b, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन m3 ऑफ b। तो जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया था माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया था आपको समझाने के लिए, वैसा ही हमने कोड कर दिया है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। यहां तक सबको समझ में आ गया प्लीज? Yes, sir. ओके। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे और जिस तरीके से अभी हमने आपको डायग्राम में समझा करके बताया है उसी तरीके से मेथड्स को कॉल करेंगे। तो हमने यहां पर एक क्लास बनाई ओवरराइडिंग डेमो, ओवरराइडिंग डेमो। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई और क्लास का नाम हमने दिया ओवरराइडिंग डेमो। अब इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड
मेन, और मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। अब सबसे पहले हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पर क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया, ए स्मॉल ए इक्वल टू न्यू ए। तो इस तरीके से हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये दो मेथड कॉल करेगा, किसको किसको? a.m1 और a.m2, दो मेथड कॉल कर लेगा। फिर हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, b स्मॉल b इक्वल टू न्यू b, और यहां पर हम कॉल करेंगे m1 और m2 मेथड। तो हमने लिखा b.m1 b.m2, और तीसरा मेथड भी कॉल होगा b.m3। तो जैसा मैंने डायग्राम में बता करके आपको समझाया था, उसी को हमने कोड के रूप में यहां पर लिखा है। अब मैं इस प्रोग्राम को चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। मैंने पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है इसके बारे में बताया, फिर पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, दोनों के बारे में हमने आपको बताया। और दोनों के एग्जाम्पल बताए। आओ इसे रन करते हैं। कंपाइल किया जावा सी ओवरराइडिंग डेमो डॉट जावा, और फिर हमने इसे रन किया जावा ओवरराइडिंग डेमो। सो डिस्प्ले M1 ऑफ ए, M2 ऑफ ए, M1 ऑफ बी, M2 ऑफ ए, M3 ऑफ बी। तो ये पूरा जो है आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। अब मैं एक प्रोग्राम, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब हम एक प्रोग्राम आपको समझाना चाहते हैं, और एक थोड़ा स्पेशल प्रोग्राम मैं आपको बताना चाहता हूं। राइट? क्यों बेटा, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? नो सर। No, sir. आए? No, नो sir. सर। No, अच्छा, sir. समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बताने वाला हूं। चलो प्रोग्राम एक बनाते हैं, थोड़ा स्पेशल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मशीन टेस्ट में पूछा जाता है, इस प्रोग्राम का टास्क दिया जाता है। तो मैं आपको एक प्रोग्राम बताने वाला हूं। तो मैंने यहां पर लिखा नोटपैड, नोटपैड, और प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे देते हैं, कन्वर्जन दे दें, कन्वर्जन डॉट जावा। नोटपैड स्पेस कन्वर्जन डॉट जावा। नोटपैड स्पेस कन्वर्जन ऑफ जावा। ठीक, प्रोग्राम का नाम दिया कन्वर्जन डॉट जावा। इस प्रोग्राम में हम करेंगे क्या, आओ देखते हैं क्या इस प्रोग्राम में करना है, उसके बारे में देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट a decimal number to binary
ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। मैंने प्रोग्राम का पर्पज लिखा कि राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हमें एक डेसिमल नंबर इनपुट कराना है और उस डेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, ऑक्टल नंबर में और हेक्साडेसिमल नंबर में। क्लियर? Yes, तो sir. राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू इट्स बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। एक डेसिमल नंबर इनपुट कराना है और उसको बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये प्रोग्राम हमें डेवलप करना है, ठीक है? तो अगर हम इस प्रोग्राम का लॉजिक लिखने बैठे तो कम से कम ये प्रोग्राम 100 लाइन में जाएगा कि हम एक डेसिमल नंबर इनपुट कराएं, फिर उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करें, फिर हेक्साडेसिमल। कम से कम 100 लाइन का लॉजिक लगेगा। लेकिन जावा में ये प्रोग्राम बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट java.util.asterisk। हमने यहां पर इंपोर्ट किया इंपोर्ट java.util.asterisk। java.util पैकेज से हमने सभी क्लासेज और इंटरफेसेज को इंपोर्ट कर लिया। तो इंपोर्ट java.util.asterisk। क्लियर? अब हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास, और क्लास का हम नाम देंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन, क्लियर? क्लास, और क्लास का नाम हमने दिया कन्वर्जन। अब इस क्लास में हम मेन मेथड बनाएंगे। तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दी। ठीक है? अब हमें एक डेसिमल नंबर इनपुट कराना, तो हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया n। n में हम एक नंबर स्टोर करेंगे। अच्छा, पहले ये बताओ कि क्या आप लोग डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर जानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग जानते हैं। तो हम यहां पर एक नंबर इनपुट कराएंगे। तो हमने यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हमने लिखा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया system.in। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में हमने पास किया system.in।
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट कराएंगे। तो हमने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज में हमने लिखा इंटर अ नंबर। अब यूजर एक नंबर इनपुट करेगा जिसे हम n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब यूजर एक नंबर इनपुट करेगा जिसे हम n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। हमने नंबर को इनपुट करा लिया, क्लियर, हमने एक नंबर इनपुट करा लिया। अब इस नंबर को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखो आपको बहुत बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जावा में बनी बनाए मेथड्स हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। जावा में बने बनाए मेथड्स हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। तो हमने यहां पर लिखा, देखो अभी ये नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने यहां पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने यहां पर डबल कोट्स में मैसेज दिया बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट इक्वल टू प्लस। अब देखो जावा में एक मेथड होता है इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इस मेथड का हम यूज करेंगे, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे और यहां पर नंबर पास करेंगे, यहां पर नंबर पास करेंगे। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग में हमने पास किया n, और बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2 होता है। बाइनरी का मतलब क्या है, 2। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है कि नहीं होता है Yes, sir. जी? 2 होता है सर। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे कामा 2। तो यहां पर हम यूज करेंगे इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में हम पास करेंगे n कामा 2। तो बस ये क्या करेगा, ये इंटीजर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, ये इंटीजर नंबर को किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर दे। तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ब्रैकेट में पास किया n कामा 2, क्लियर? यस सर। तो इसी को हम यूज करेंगे। अभी देखो ये तुरंत कन्वर्ट करके दिखा देगा। तो हमने यहां पे लिखा प्लस इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ब्रैकेट में हमने पास किया n कामा 2। तो ये बाइनरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बाइनरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में। आओ करके दिखाते हैं। मैंने यहां पर लिखा जावा सी कन्वर्जन डॉट जावा, कंपाइल हो गया। अब हमने इसे रन किया जावा कन्वर्जन, मैसेज आया इंटर अ नंबर। बताओ कौन नंबर इनपुट करें जिसका बाइनरी आपको पता हो, कौन सा नंबर इनपुट करें जिसका बाइनरी आपको पता हो। टू सर। हाँ? सर कुछ भी कर दीजिए। 5 कर दे। यस सर। तो 5 का बाइनरी होता है 101, पता कर लेना। यस सर। तो देखो एक लाइन के कोड में डेसिमल किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, एक लाइन के कोड में। ऐसे ही अब हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है।
तो फिर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन octal format equal to plus integer dot to string ब्रैकेट में। अब की बार क्या पास करेंगे ब्रैकेट में, कोई बता सकता है? 8 हैं? 10 comma 8 n कामा 8 8। हाँ, ऑक्टल का बेस 8 होता है तो पास कर देंगे n कामा 8। फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट इक्वल टू प्लस इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग n कामा 16 n कामा 16। तो हमने एक नंबर इनपुट कराया, उस नंबर को हमने बाइनरी फॉर्मेट में, ऑक्टल फॉर्मेट में और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट किया। और जहां पर 100 लाइन का कोड लिखा जाता है सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में, उस कोड को मैंने 3 लाइन के अंदर यहां पर लिख दिया। उस कोड को हमने यहां पर 3 लाइन के अंतर्गत लिख दिया। सर बाइनरी से अगर डेसिमल में करना हो तो उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा बेटा, वो लॉजिक के थ्रू होगा। उसका लॉजिक भी बताएंगे, ये प्रोग्राम मैंने दिया था कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, उसका लॉजिक बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बन गया। आओ कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमने लिखा जावा सी कन्वर्जन डॉट जावा, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। फिर हमने लिखा जावा कन्वर्जन, तो हमने नंबर इनपुट किया। अब की बार मैं 15 इनपुट करता हूं। तो देखो 15 का बाइनरी फॉर्मेट है 4 बार 1, ऑक्टल फॉर्मेट है 17 और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आएगा F। तो आई होप आप सबको ये प्रोग्राम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा कि हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू इट्स हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू इट्स बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है। अब इस कोड को मैं चैट बॉक्स में भी दे देता हूं। So you can see the output. Fine. तो इस तरीके से आज मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक पढ़ाया, मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ाया, मेथड ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ाया। ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब देखो कोर जावा में कौन कौन से टॉपिक बाकी हैं अभी, उनको मैं बताना चाहता हूं। कोर जावा में कौन कौन से टॉपिक बाकी हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। तो एक टॉपिक बाकी है इंटरफेस का। इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंड क्लास, ये एक टॉपिक बाकी है जिसमें हमें इंटरफेस क्या होता है इसको अच्छे से समझना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है इसको अच्छे से समझना है, और क्लास क्या होती है इसको अच्छे से समझना है। दूसरा टॉपिक है पैकेज का, हमें पैकेज के बारे में समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज इन जावा। तीसरा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग,
इन जावा, और चौथा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। ये 4 टॉपिक बाकी हैं। ये 4 टॉपिक 3 दिन में कंप्लीट होंगे। ये 4 टॉपिक कितने दिन में कंप्लीट होंगे? 3 दिन में कंप्लीट होंगे। इसके बाद में फिर हम आपको सिखाएंगे एडवांस जावा के बारे में, एडवांस जावा। ठीक है, तो प्लीज मेरे को ये बताओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सर अच्छा, आप लोग प्रोग्राम जो मैं बताता हूं वो कर पाते हैं? यस सर। Yes, Okay. sir. नहीं, मैं जो यहाँ कराता हूँ वो भी कर लेते हो ना? यस सर। sir. सर असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन सब नहीं बना है। जी बेटा। असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चन सब नहीं बना है। हाँ, तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना आज मेरे नंबर पर पर्सनली, तो वो प्रोग्राम मैं कल बता दूंगा। ठीक है, जो जो प्रोग्राम नहीं बने हैं असाइनमेंट के वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, वो मैं आपको कल बता दूंगा। बाकी सब कुछ सही चल रहा है? यस सर। कितने सर कल बच्चे टेस्ट लीजिएगा? आए? कल टेस्ट लेने वाले हैं ना आप? अभी बनाएंगे टेस्ट तब लेंगे। ठीक है, बता देंगे आप लोगों को। ये लोग आप लोग बताइए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सेटिस्फाइड हैं कि वो समझ पा रहे हैं और सीख रहे हैं? वो लोग वाई प्रेस करें चैट बॉक्स में। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, तो अब हम लोग कल मिलेंगे, कल के लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं, इतना ही रिवाइज कर लीजिएगा। कल के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और कल हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Okay, sir. Bye, sir. हाँ, बाय बाय। हाँ, एंड गुड नाइट। कल हम Good लोग night. मिलते हैं फिर क्लास में 6 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल टेस्ट होगा? अभी बेटा वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी ग्रुप पे। ठीक है, सर फिर 26 को बसंत पंचमी है तो उसके कब? बाद 26 को सर, उसके बाद ले लेते अगर पॉसिबल हो सके तो। चलो बात को ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट सर। हैप्पी लर्निंग।